अंदरून शहर मेरी जाए पैदाइश थी। अंदरून शहर कहाँ पे अख्तियार? बड़ी मशहूर जगह है अंधी खुई के नाम से। जो कपड़े पहनते हैं वो उसको जानता है। 2011 में आपको टिकट मिली ज़िमनी इलेक्शन में, आप माशाल्लाह एमएनए बने, लेकिन उसके बाद फिर 2013 टिकट मिली, नहीं जीत पाए। 2018 में टिकट मिली, नहीं जीत पाए। 2024 में फिर एमपी की टिकट मिली, नहीं जीत पाए। ये सफर हार का जरा तवील नहीं हो गया, वजह क्या थी? तो उसमें मैं अब दोष पार्टी को तो नहीं देता, मैंने ये एहतजाज जरूर किया था पीटीआई के झांसे में हमारा नौजवान तबका और बहुत बड़ा तबका, उनको जो एक सबजबाग दिखाए थे कि जी हमने तो आके ऐसे कर देना है और हमने तो आके तकदीर ही बदल देनी है और ये तो चोर बैठे हैं और ये तो ये बैठे हैं। तो वो उस तबके ने जो है, हमारे जो एक मुआशरा है ना, उसमें एक तासुर जो कौंसल बनता है वो नाज़िम बनने की कोशिश करता है, नाज़िम एमपी बनने की कोशिश करता है। आप एमएनए से एमपी पे आ गए, तनाज़ुली क्यों? मैंने हमेशा पार्टी के लिए कुर्बानियां दी। पहले मैंने जावेद हाशमी के लिए भी कुर्बानी, के बाद भी मैंने दी और अभी भी 2024 आप तो कुर्बानी देते हैं पार्टी के लिए, पार्टी आपकी कुर्बानी को ख्याल क्यों नहीं? आप कहते हैं कि मैंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी, लेकिन कुछ लोग इस कुर्बानी को नामुकम्मल समझते हैं। आपने 3 या 4 उम्मीदवारों को एमपी की टिकट की यकीन दहानी करा रखी, आपने उनको देने की बजाय खुद उम्मीदवार बन के, राना महमूद हसन साहब 2013 में उन्होंने आपका बाजू उठाया था मियां साहब ने, और आपको बाजू उठाया था कि इन दोनों के लिए मैं आपसे वोट मांगता हूँ, लेकिन राना महमूद हसन साहब पार्टी छोड़ गए। पार्टी छोड़ के अगर कहीं और चले जाए बंदा, इंतहाई नाइंसाफी भी है और एक गैर इखलाकी सी हरकत है कि जिस पार्टी ने सारी जिंदगी साथ दिया हो किसी का और उसके बाद उसको फिर दगा दे जाए। लेकिन आपको याद होगा कि इसी इलेक्शन में 2024 के ही इलेक्शन में मेरी इसी सीट से जहांगीर तरीन साहब को टिकट दे दिया गया, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? लोधरा से। उनका क्या हशर हुआ यहाँ? 1 लाख। तो मुल्तान क्या पूरे जो मुस्लिम लीग के जो कारकुन है ना, उनका एक मिजाज है, उनका मिजाज अवैसी साहब ये है कि वो किसी भी बाहर से आए हुए आउटसाइडर को वोट नहीं देते, वो साइलेंट हो जाएंगे लेकिन उसको वोट नहीं देंगे। नहीं। ये मैं आपको एक आजमाई हुई बात बता रहा हूँ। आप जहाँ रहते थे वहाँ से भी आप हार गए और जहाँ अब रहते हैं वहाँ से भी हार गए। चले और ये जो है ये एक मेरे लिए एक ये बिल्कुल फजूल सी बात है। चले और सवाल के जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम टी विद शिराज अवैसी देख रहे हैं आप एन न्यूज़ HD और मैं हमेशा की तरह आपकी खिदमत में शिराज अवैसी, आज एक नए मेहमान के साथ। मेहमान हमारे सर साबिक मेयर मुल्तान, MNA मुल्तान रह चुके हैं, उसके अलावा हेल्थ कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं 2008 में, और मौजूदा टिकट होल्डर और सबसे अहम डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के प्लेटफॉर्म पे, जनाब मोहतरम शेख तारिक रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी सर मुख्तसर सा फॉर्मेट होता है, गपशप करते हैं, तो बिल्कुल लाइटर मूड में आपसे सियासत के मुतालिक गपशप करेंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में गपशप करेंगे। सर मुल्तान में पैदा हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन भी यहीं पे गुजरा? जी तो कहाँ पैदा हुए? बचपन तालीम जो है तालीम कहाँ से हासिल की? देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की हैं और मुल्तान में ही पैदा हुए। अंदरून शहर मेरी जाए पैदाइश थी। हमारे आबा अजदाद जब हिजरत करके आए यहाँ पे मुल्तान में, तो अंदरून शहर में, अंदरून शहर कहाँ पे अख्तियार की थी? ये था चौक बाजार के साथ एक बड़ी मशहूर जगह है अंधी खुई के नाम से। उसको तो जो कपड़े पहनते हैं वो उसको जानता है। तो उधर हमारी रिहाइश थी और वहीं कारोबार का सिलसिला भी था वालिद साहब का। अच्छा। और वहीं पे ही फिर हमारी सब भाइयों की पैदाइश ठीक हो गया। तो आपके वालिद साहब, तो मैं तो उन्हें बाबा मुल्तान कहता हूँ, बल्कि पूरा मुल्तान कहता है, शेख मोहम्मद रशीद साहब मरहूम 1985 में पहली दफ़ा मेरे ख्याल वो MNA बने और सियासत का आगाज़ भी उन्होंने किया। बिल्कुल उसी। तो आपने सियासत का आगाज़ कब से किया? बस देखें जी, जब बड़े सियासत में आ जाएं तो जाहिर है कि फिर उनके जो बच्चे होते हैं या उनके साथ जो होते हैं तो वो लामहल्ला वो सियासत में आ ही जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब जब से सियासत में आए तो हम उनके साथ सियासत में आ गए थे और जब से ही ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सही। तो जो ट्रेनिंग उस वक़्त की थी वो आज हमें काम आ रही है और हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। यानी कि सियासत को जो आपने वालिद साहब की जो लेगेसी है, जी लेगेसी है, उसको लेके वालिद साहब 85 में MNA बने। जी 85। फिर उसके बाद आपके भाई 93, 97 में शेख तारिक तीन दफ़ा वो भी कामयाब हुए। अच्छा, फिर मैंने देखा कि 2002 और 2008 में जो इलेक्शन हुए उसमें पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी,
नहीं, टिकट तो मुझे हाँ 2008 में मुझे टिकट नहीं दी, जावेद हाशमी साहब आ गए थे। 2002 में इकबाल खाकवानी साहब थे। और उसमें भी जो था वो टिकट इसलिए नहीं दी, उस वक्त मैं इतना ज़्यादा वो नहीं था इंटरेस्टेड। तो वो ताहिर साहब मेरे बड़े भाई जो थे वो थे, तो उस वक्त वो नहीं लड़े इलेक्शन, वरना टिकट तो हमें मिल रही थी। लेकिन अच्छा, यानी कि उनकी अपनी मर्जी थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ग्रेजुएशन की भी थोड़ी सी शर्त, हाँ बिल्कुल, शायद उसी शर्त की वजह से, शायद मेरे ख्याल इस वजह से वो नहीं लड़। अच्छा शेख साहब, 2011 में आपको टिकट मिली ज़िमनी इलेक्शन में, आप माशाल्लाह MNA बने, लेकिन उसके बाद फिर 2013 टिकट मिली, नहीं जीत पाए। 2018 में टिकट मिली, नहीं जीत पाए। 2024 में फिर MP की टिकट मिली, नहीं जीत पाए। ये सफ़र हार का ज़रा तवील नहीं हो गया, वजह क्या थी सर? देखिए, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि ये अपना, अब मैं इसमें आपको बिल्कुल वजाहत से भी बताऊंगा कि जब ज़िमनी इंतखाबात में मुझे मिला टिकट, तो मैं ये इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह जीता, और उससे पहले भी ये मुझे टिकट मिल गया था। ठीक है। लेकिन जावेद हाशमी साहब जिद पे अड़े हुए थे कि जी मैंने इधर से लड़ा। हालांकि 4 नशिस्तों से टिकट मिली थी, तो मुल्तान की सीट छोड़ दी, क्या मसला था? छोड़नी चाहिए थी, वो नहीं छोड़ी। और इस बात पे थोड़ी सी जो है पार्टी की आदत उनसे नाराज भी थी कि भी जब एक बात हुई थी कि ये सीट छोड़ दूंगा, और ये सीट का मेरे से वो वादा था, तो उन्होंने वो नहीं छोड़ी सीट। उसके बाद फिर वो PTI में चले गए, तो उन्हें ये सीट फिर छोड़नी पड़ी। तो जाहिर है मुझे, यानी वैसे नहीं छोड़ी, ऐसे छोड़ दी। ठीक हो गया। तो वो फिर वो मुझे मिल गई, तो मैं उसमें कामयाब हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे दोबारा ये टिकट दी गई, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि उसमें जावेद हाशमी मेरे मद्दे मुकाबिल थे, और मेरा कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। मेरा 4-5 हज़ार वोटों का फ़र्क था। मैंने बड़े अच्छी यहाँ पे वो की उसमें। तो उसमें मैं अब दोष पार्टी को तो नहीं देता, लेकिन मेरी जो विंग्स थे, सूबाई जो विंग्स थे, वो मैं समझता हूँ कि मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं थे। सही। तो आपने पार्टी के सामने सवाल नहीं उठाया? जी, मैंने पार्टी को भी ये बात कही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं उन्हें दोष तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने ये एहतजाज ज़रूर किया था कि जी ये विंग्स जो है ना, ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन कौन से थे विंग्स? तो उस वक़्त मेरे ख्याल मलक अनवर साहब थे, और इधर दूसरी तरफ उस वक़्त हल्के भी 3-4 सूबाई हल्के लगते। बिल्कुल, एक कौमी के नीचे टुकड़े करके वो लगते थे। और एक तरफ हाजी एहसानुद्दीन थे। तो दोनों अपनी मर्जी के नहीं थे? नहीं, वो ठीक थे। तो चले, वो पुराने इलेक्शन तो लड़ते हुए आ रहे थे। और इसी तरीके से एक जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वहाँ भी नए लोग थे। तो वो मेरा इख्तराज था उनसे। तो इस वजह से वो, मैं ये समझता हूँ कि हमने वो इलेक्शन थोड़ा सा लूज किया, वरना वो इलेक्शन विनिंग इलेक्शन था। लेकिन 2013 में हम ठहरते हैं 2 मिनट शेख साहब, उस वक्त एक तासुर ये था कि 2011 में जो ग्रुप्स आपके साथ थे, जो आपकी जीत का ज़रिया बने, वो 2013 में आपके साथ नहीं थे, जो आपकी हार का सबब बने। मैं नाम ले लेता हूँ, रेवाड़ी बरादरी हो गई मुल्तान की, रेमानी बरादरी हो गई, और एक चेयरमैन है आपके गुलगश्त कर रहा हूँ मजरुल इस्लाम साहब, वो भी नहीं थे आपके साथ। तो ये चीज़ भी यानी कि असरअंदाज हुई आपके इस हार में? नहीं, इसमें आप ये कह सकते हैं कि रेवाड़ी बिरादरी कोई एक बिरादरी तो है, लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल 10 टुकड़े हैं। ठीक है। उसमें भी 10 ग्रुप्स हैं। ठीक है। हाँ, एक आध ग्रुप ने शायद हमारा साथ ना दिया हो, लेकिन मैक्सिमम फिर भी हमें वहाँ से वोट मिले। और मेरी अपनी बड़ी बिरादरी है उस यूसी में। जो वो यूसी है उसमें मेरी अपनी बिरादरी काफ़ी। यानी आप कहते हैं कि जो आपके सूबाई विंग थे कुछ, जो उनका किरदार था आपकी हार में, जो यानी कि आप समझते हैं कि बेहतर तरीके से हाथ तो नहीं था, लेकिन वो अगर मेरी मर्जी या एक अच्छे एक मंझे हुए एक लोग पैनल अच्छा बन जाता, तो उसमें ये 5-7 हज़ार वोटों का जो है फर्क वो भी खत्म निकल जाता। क्योंकि देखें, विंग्स जो होते हैं ना, विंग्स तकवियत देते हैं एनए को। बिल्कुल। अब अगर एनए ही तकवियत देने लग जाए अपने सूबाई विंग्स को,
तो फिर कॉम्बिनेशन बनता नहीं सही। ठीक। और 2018 में फिर यानी कि आप कहते हैं पहले मैं हारा 4-5 हज़ार वोटों से, लेकिन 2018 में वो लीड बढ़ गई। देखिए 2018 की भी जो थी उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो मेरे मद्दे मुकाबिल थे पीटीआई के, उस पीटीआई का एक जो ये हल्का है जी, इसमें मैंने पहले से वोट ज़्यादा लिए थे। इसमें आप अगर मेरे वो देखें कैलकुलेशन, तो जो मैंने पिछली दफा लीड ज्यादा हो गई तो मेरे वोट की तादाद उससे कहीं ज्यादा थी। ठीक। अगर उसमें मैंने अपना वोट लिए थे 70,000, तो अब मैंने वोट लिए हैं 90,000। ठीक। मेरे वोट कम नहीं थे, मैंने वोट ज्यादा लिए हैं। लेकिन जाहिर है कि वो एक तबका था जो पीटीआई के झांसे में आया हुआ था। पीटीआई के झांसे में हमारा नौजवान तबका और बहुत बड़ा तबका, उनको जो एक सब्ज़बाग दिखाए थे कि जी हमने तो आके ऐसे कर देना है और हमने तो आके इस मुल्क की तकदीर ही बदल देनी है, और ये तो चोर बैठे हैं और ये तो ये बैठे हैं। तो वो उस तबके ने जो है उनको सपोर्ट किया उस वक्त। चले वो भी वेव में हम मान लेते हैं किसी हद तक कि वो वेव मुल्तान उन शहरों में शामिल था जहाँ इस वेव ने बहुत ज़्यादा हिट किया। तो 2024 में आपको टिकट मिलनी चाहिए थी एमएनए की। देखिए शेख साहब, हमारे जो एक मुआशरा है ना, उसमें एक तासुर है, जो कौंसलर बनता है वो नाज़िम बनने की कोशिश करता है, नाज़िम एमपी बनने की कोशिश करता है। आप एमएनए से एमपी पे आ गए, तनाज़ुली क्यों थे? देखिए ये भी मेरी एक, मैं समझता हूँ एक पार्टी के लिए एक कुर्बानी है। मैंने हमेशा पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी। ठीक। पहले मैंने जावेद हाशमी के लिए भी कुर्बानी 2008 में भी, उसके बाद भी मैंने दी। उसके बाद जब वो इलेक्शन से वो हो गए थे दस्तबरदार सीट से, उन्होंने फिर इलेक्शन वो लड़ा था और वो हार गए थे। तो उस वक्त भी अब मेरी पार्टी ने मुझे रोक दिया था कि हमने ये फैसला किया कि हमने इनके मुकाबले में किसी को खड़ा नहीं कर, रोड नहीं अटकाने इनके रास्ते में। देखे ना, वो रोड नहीं अटकाने हैं। और उस वक्त भी मैंने कुर्बानी दी। अगर आ जाते तो शायद आप जीत जाते। जी, मैं बड़ा की हार का बड़ी अच्छी तरह मैं जीत सकता था वो वाला भी इलेक्शन, लेकिन मैंने वहां भी कुर्बानी दी। और अभी भी 2024 की जो आप बात तो आप तो कुर्बानी देते हैं पार्टी के लिए, पार्टी आपकी कुर्बानी को ख्याल क्यों नहीं? देखिए पार्टी ऐसी बात नहीं है, पार्टी कुर्बानियों का ख्याल करती है। अब देखें, अब इस इलेक्शन की आपने बात की 2024 की, तो मैंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि कोई भी, आपने जैसे कहा कि अपनी सीट नहीं छोड़ता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे पार्टी ने कहा कि हमारी एक उनके साथ कुलेशन है अपना जहांगीर तरीन की पार्टी के साथ, तो आपने ये सेक्रीफाइस करना है इसके लिए। मैंने कहा जी जो हुक्म, मैंने तो पहले भी की थी और अभी भी मैं कर रहा हूँ। हालांकि मैं अगर चाहता तो मैं आज़ाद भी खड़ा हो सकता था और मैं किसी भी फोरम पे खड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने पार्टी के आगे सर तस्लीम खम किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर कहा कि क्योंकि यहाँ पे कोई मुल्तान में कोई ऐसा कोई अभी नया पुराना चेहरा नहीं है, तो आपने इस दफ़ा मेहरबानी करनी है कि भी आपने सूबाई असम्बली से इस हल्के से इलेक्शन लड़ना। लेकिन कुछ तासुर और शेख साहब के मैं अल्फाज काट रहा हूँ कि आप कहते हैं कि मैंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी, लेकिन कुछ लोग इस कुर्बानी को नामुकम्मल समझते हैं। यहीं के लोग हैं, तासुर है आम, सारी बात है। हम फील्ड में फिरते हैं तो तासुर में मिलता है कि आपने 3 या 4 उम्मीदवारों को एमपी के टिकट की यकीन दहानी करा रखे थे, आपने उनको देने की बजाय खुद उम्मीदवार बन गए। नहीं, देखें मैं बात बताऊं अवैसी साहब, मैं यहाँ ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता था सूबाई असम्बली का। मैं ये सच बता रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ, कि मैंने पार्टी को भी कह दिया था कि जी मैंने उधर से विड्रॉ कर लिया, आप वहाँ से जिसे मर्जी लड़ाएं, जहांगीर तरीन को लड़ाएं, तो मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ता। और मैं पार्टी के साथ हूँ, मैंने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, फिर भी मैंने पार्टी का साथ दिया है, तो अभी भी साथ दूंगा। तो यहाँ पे जो भी शख्स आप मुनासिब समझें आप उसे लड़ाएं। ठीक है। तो और ये बात कहना आपकी कि मैंने किसी और को भी यहाँ पे दिया हुआ था, तो कतन ऐसी बात नहीं है। लेकिन ताकत बड़ा मजबूत है। टिकट देखें, अच्छा वो 3-4 उम्मीदवार उनको नाम लेता नहीं, ना ले आप नाम, खुद कहते हैं, पता देखें, कहते हैं महफिलों में। टिकट मैंने तो नहीं देना था, टिकट तो पार्टी ने देना, मुझे भी पार्टी ने ही टिकट देना था ना, कोई मैं तो उसके अंदर वो नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि आप सिफारिश करके विड्रॉ कर जाते हैं हमें आगे। मैं तो सिफारिश कर सकता, और मैंने की सिफारिश। अच्छा। मैंने तो इस हल्के से कभी भी नहीं इलेक्शन लड़ना चाहा,
यकीन करें। आपका मैं ये आबाई हल्का क्यों नहीं लड़ना ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, आपको तो आबाई हल्का क्यों नहीं लड़ना चाहते? नहीं, आबाई हल्का इस उसमें है कि इसमें सिर्फ 4 से 6 यूसीज थी पुरानी। अच्छा अच्छा, हल्का बने। हाँ, ये 19 यूसीज का सूबाई हल्का है, जिसमें 6 या 7 यूसीज जो है ये पुरानी थी। सही, बाकी तो सारा हल्का नया था। ठीक। तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा मुझे मेरे लिए एक तो हल्का चले, नया नहीं भी है, तो मेरा बनता नहीं है कि भी मैं जो हूँ स्टेप डाउन करके मैं ये इलेक्शन लड़ूं। यानी आपने ये बात की? हाँ, मैंने ये बात की, लेकिन पार्टी ने जो मुझे हुक्म दिया, तो यकीन करें, अब मैं आपको नहीं बताना चाहता कि मुझे यानी कि बड़े ऊपर लेवल से मुझे ये कहा गया हमारी पार्टी के, आप ये इलेक्शन लड़े, तो मैं लड़ा हूँ इलेक्शन। ठीक। वरना देखें मैं कौन ऐसा करता नहीं, तो आपका इरादा नहीं था? नहीं, मेरा इरादा ये सूबाई असेंबली के लड़ने का नहीं तो था। क्या आपके ज़हन में था कि मैं जो 3 या 4 उम्मीदवार हैं उनको किसी एक को टिकट लेकर दूंगा? मैं तो कहा पार्टी को, मैंने कहा ये जो 3-4 उम्मीदवार हैं, इनमें जो सबसे बेहतर है, इसमें से उनको टिकट दे दें आप। ठीक है। पार्टी की बोर्ड इसीलिए होता है ना, बिल्कुल, कि वो फैसला करे कि भाई जो अगर शेख साहब नहीं लड़ रहे तो यहाँ पे जो बेहतरीन उम्मीदवार है उसे दे दें। लेकिन उन्हें मैं बेहतरीन लगता था। अच्छा, यानी पार्टी, आप ये कहते हैं कि हाई कमांड से आपको ऑर्डर मिला या हुक्म मिला? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शेख साहब, इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में मुल्तान में नून लीग थोड़ी यानी एसएसए में डिस्टर्ब भी हुई, जख्मी हुई एक तरह से, कुछ हिस्से अलग हो गए जो बड़े पुराने थे। जो मैंने भी नाम लिया, राना महमूद हसन साहब 2013 में उन्होंने आपका बाजू उठाया था मियाँ साहब ने, और आपको ये बाजू उठाया था कि इन दोनों के लिए मैं आपसे वोट मांगता हूँ। और मेरे ख्याल मियाँ साहब किसी उम्मीदवार के लिए ज़ाती अपील कम ही करते हैं, जो उन्होंने आप दोनों के लिए की। लेकिन राना महमूद हसन साहब पार्टी छोड़ गए। मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिएगा। एक तासुर ये भी है कि आखिर दिनों में राना साहब पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने आपसे रब्ता किया कि जो 217, 218 और ये 150 है, इनमें से हम आपस में ना एक ग्रुप बना लें, आप, राना साहब और मोहतरम सलमान नईम साहब। आप बेशक MN आ जाए, हम MPs आ जाते हैं, तो पार्टी भी टूटने से बच जाएगी और हमारा पैनल मजबूत बन जाएगा। लेकिन सुनने में आया कि उसमें भी आपने मज़ामत की। देखिए वैसे साहब, बात ये है कि उसमें वो ये चाहते थे कि NA पे हम आ जाएं और मैं MPA पे आ जाऊं। ठीक है। तो मैंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा जी मैं NA का इलेक्शन लड़ूंगा। तो MNA की टिकट मिल रही थी अगर वो पैनल इकट्ठा हो जाता। मैं MPA नहीं, वो खुद आना चाहते थे। अच्छा। उस पे तो मैंने उनको इनकार कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, आप बेशक अपने किसी भाई को MPA के लिए यहाँ से दे दें, लेकिन मैं उस पर नहीं, क्योंकि वो हल्का भी जो है ना, वो हल्का भी मेरे वालिद साहब और भाई पहले उसी हल्के से 85 में 116 था मेरा, 117 मुझे याद है। वो हल्का भी हमारा तकरीबन जाना पहचाना और अपने हल्का था। तो खैर वो उन्होंने नहीं बात ये मानी, और फिर पार्टी भी कुछ उनसे जो थी नाराज थी, जो सच्ची बात है। कुछ वजूहात ऐसी थी कि पार्टी भी उनसे नाराज, राना साहिबान से कुछ, यानी कि राना साहब नाराज नहीं थे, पार्टी भी नाराज थी उनसे। हाँ जी, पार्टी भी नाराज थी। ठीक है। तो अब हुआ ऐसा कि मैंने उनको माजरत कर ली, और फिर उन्हें ऑफर हुई पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली, उनको वो बेहतर लगी। कुछ दोस्त मेरे पास भी आए थे कि हम भी आपको ले जाना चाहते हैं पीपी में, और ऐसे जो ऑफर दी थी, लेकिन मैंने उन्हें विदिन 5 सेकंड मैंने उनसे माजरत कर ली, फौरन। कोई सोचने का भी टाइम नहीं। शायद आप सेनेटर बन जाते। बिल्कुल, मेरी तो ऑफर थी मुझे ये, लेकिन मैंने उनसे माजरत कर ली कि मैं जो हूँ अपनी पार्टी का वफादार हूँ, और मैं कई नस्लों से मैं अपनी पार्टी में खड़ा हूँ, और मैं इससे गद्दारी नहीं कर सकता, कभी भी सोच भी नहीं सकता। और हार जीत है, देखें वैसे साहब रब की तरफ से होती है कि कोई हार गया कोई जीत गया, तो लेकिन पार्टी छोड़ के अगर कहीं और चले जाए बंदा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नाइंसाफ़ी भी है, और एक गैर इखलाकी सी हरकत है कि जिस पार्टी ने सारी ज़िंदगी साथ दिया हो किसी का, और उसके बाद उसको फिर दगा दे जाना, ये मुनासिब नहीं है। चलो, ये तो सर जब हम उनके साथ बैठेंगे तो उनसे बात करेंगे, भाई आपने पार्टी क्यों छोड़ी, क्यों दगा दी। एक शेख साहब, आप डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ मुल्तान की अब तक बात करो, मुल्तान शहर में दोनों कौमी और 4 सूबाई सीटें नून लीग हारी। मुल्तान के जो नून लीगी वर्कर्स हैं मेन स्ट्रीम, वो ये समझते हैं कि डिविजनल सदर जो हैं वो मुल्तान के जो मामलात हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं।
तो डिवीजनल सदर साहब जो हैं वो सिर्फ अपने लोदरा शोदरा का ही सिलसिला देखते हैं, जिसकी वजह से पार्टी यहाँ कमज़ोर है। क्या ऐसी बात आप समझते हैं? देखें, हमारे जो डिवीजनल सदर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे, मैं समझता हूँ कि सियासी, समझदार, ज़ीरक और ख़ासे मंझे हुए शख्स हैं, और यही सोच के पार्टी ने उन्हें सदर बनाया। और ऐसी बात नहीं है कि उन्हें मुल्तान के मामलात ना पता हो। मैं समझता हूँ कि उन्हें लोधरा से ज़्यादा हालात मुल्तान के पता आप समझते हैं? मैं समझता भी हूँ, और ये मैं वसूख से कह रहा हूँ इस बात को कि मुल्तान के हालात उन्हें बिल्कुल पता है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ कि वो समझते हुए भी, और मैं ख़ुद भी समझते हुए भी, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं चीज़ें। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना। अच्छा, मैं यही नज़रअंदाजी पॉइंट पे आपसे बात करता हूँ। आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी सलाहियतों को सराह रहे हैं जी, कोई शक लेकिन उन्हीं के करीबी अजीज़ हैं, वो आपके हल्के में अभी इलेक्शन पता नहीं कब होने कब नहीं होने, अगर वक्त में भी वो 3 साल का अरसा भी पड़ा है कम से कम, उनके करीबी अजीज़ ने आपको आगे चैलेंज करना शुरू कर दिया है। क्या करना शुरू कर दिया? चैलेंज करना शुरू कर दिया ना आपके हल्के में। आप इस हल्के में दोबारा टिकट के उम्मीदवार है ना शेख साहब? मेरा तो हल्का यही है। उन्होंने अभी से इसी हल्के को मेंशन करके कैंपेन का आगाज कर दिया एक तरह से। उन्हीं के करीबी अजीज हैं। देखें, अब अजीज होना एक अलग बात है और हकाइक होना एक अलग बात है। ठीक हो गया। और देखें, ख्वाहिशात पे तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाहिशात तो कोई भी शख्स दिल में रख सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि इसी इलेक्शन में, 2024 के ही इलेक्शन में, मेरी इसी सीट से जहांगीर तरीन साहब को टिकट दे दिया गया। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? लोधरा से। उनका क्या हशर हुआ यहाँ? 1 लाख। ठीक है, बिल्कुल। तो मुल्तान क्या, पूरे जो मुस्लिम लीग के जो कारकुन है ना, उनका एक मिजाज है। उनका मिजाज अवैसी साहब ये है कि वो किसी भी बाहर से आए हुए आउटसाइडर को वोट नहीं देते। वो साइलेंट हो जाएंगे लेकिन उसको वोट नहीं देंगे, नहीं देते। ये मैं आपको एक आजमाई हुई बात बता रहा हूं। तो बाकी ये है कि भाई हर शख्स की ख्वाहिश है कि भाई वो कहीं से भी आए और आके यहाँ पे अगर वो करे, इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे। तो भाई लोग, मुल्तान के लोग लाहौर से भी लड़ते हैं इलेक्शन, लेकिन पार्टी कहती है तो लड़ते हैं। तो बाकी मैं इस चीज़ पे ज़्यादा इसलिए बोलना नहीं चाहूँगा कि मैं इसे गैर ज़रूरी एक चीज़ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे मैं टाइम अपना वेस्ट करना ही नहीं चाहता। इससे अच्छा कोई और हम अच्छे सवाल करें। चले और ये जो है, ये एक मेरे लिए एक ये बिल्कुल फजूल सी बात है। चले और सवाल के जानिब चलते हैं। आपने अभी आगाज़ में कहा कि हम जब यहाँ पे हिजरत की तो अंदरून शहर में, जी, यानी आप वहाँ रहते थे, बचपन और लड़कपन आपकी वहीं गुजरी? जी बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर आप गुलकंद शिफ्ट हो गए? लड़कपन नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको कता कलामी, कि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 1.5 साल थी जब वहाँ से शिफ्ट हो गए। चले अबाई हल्का तो है ना? मुझे याद नहीं कि हम कब गुलगश्त शिफ्ट हुए। अच्छा, अब आप गुलगश्त हैं। आप जहाँ रहते थे वहाँ से भी आप हार गए और जहाँ अब रहते हैं वहाँ से भी हार गए। देखें, जो अंदरून शहर का हल्का था इस इलेक्शन में, तो मैं वहाँ से जीता हूँ। अच्छा। हाँ, उन यूसीज से तो सब जगहों से मैं बड़ी जो अंदरून शहर के 3 या 4 यूसीज हैं, 3 या 4 यूसीज हैं, उधर से तो मैं सबसे जीता हूँ। और जो बाहर की यूसीज थी वहाँ से अलबत्ता मैं जीत नहीं पाया। ठीक है। और इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि इस उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं हारा हूँ या शिकस्त हुई है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं ऑन रिकॉर्ड शायद वो ना बता सकूँ। 2-3 वजूहत बता दें। बस आप ये समझ लें कि भाई मैं जो हूँ वहाँ से मैं अपने आप को हारा हुआ तस्लीम नहीं करता। कुछ वजूहात हैं। वजूहात तो आपने वजूहात पार्टी को बताई? जी, मैंने पार्टी को बताया। पार्टी के पास आप रिकॉर्ड करा? पार्टी के पास रिकॉर्ड मैंने करा दिए कि जी ये बातें हैं कि जिन्हें है, लेकिन मैं अपने वहाँ से अभी भी, हालांकि हल्का नया था, अभी भी मैं हारा हुआ वहाँ से अपने आप को नहीं डिक्लेयर करता कि मैं हार गया। अच्छा शेख साहब, मैंने ना बड़े इसमें 2-4 सवाल ऐसे भी थे जो ज़रा सख्त थे, लेकिन आपने उनको बहुत अच्छा काउंटर किया। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात है वो। क्यों, अगर आप पूछे तो आपके बारे में तासुर है कि आप मिजाज के बड़े तेज़ हैं।
आप किसी की बात पे ना फौरी रिएक्ट करते हैं, फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं। मुझे तो ऐसी चीज़ देखने में नहीं मिली। तो वाकई मिजाज कैसे हैं? देखिए, कुछ लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे फैलाई हमारी ज़बान से मुतालिक कि उनकी ज़बान ख़राब है या ये है। तो अवैसी साहब, मुझे तो फ़ख्र है कि मैं जिस कौम का सपूत हूँ उसकी जो ज़बान खरी और सच्ची ज़बान है। बिल्कुल। और मेरी अगर ज़बान को कोई बुरा कहेगा कि इसकी लैंग्वेज सही नहीं है, इसकी ज़बान सही नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि वो कोई अपने दिल की कोई जो है ना खलिश, वो उसको मुतमईन कर रहा है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है। नहीं तो भाई देखो, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक अब फिर इस चीज़ पे भी इतराज़ है जी, 40 साल से सियासत 30। और भाई ये तो हमारे मेडल हैं, ये तो वासी साहब हमारे मेडल हैं एक जगह जो हम कई एक जगह खड़े हैं। हम 40 सालों से एक जगह खड़े हैं और पार्टी रिकॉग्नाइज करती है, मानती है, और ये मेडल्स हैं। किसी में इतनी जरूरत है तो ये मेडल्स लगा के आए सामने, फिर बात करे आके कि ये मेडल मेरे लगे हुए हैं। शेख साहब, ये कई नस्ल दर नस्ल मेडल लगे हुए हैं। तो बात मैं भी तस्लीम करूंगा कि बिल्कुल इस मामले में आप मेडल के मुस्तहिक हैं कि मुश्किल हालात के बावजूद, मुशर्रफ दौर था, उसके बाद और मुश्किल हालात है, लेकिन आप पार्टी के साथ खड़े रहे। देखें, हमने अच्छा बुरा वक्त देखा। हार जीत तो एक नसीब, हार जीत तो, लेकिन तासुर मैं इसको मैटर ही नहीं करता हार जीत। असल चीज है कि पार्टी के साथ वफादारी, लेकिन एक पूरी तरीके से निभाई है वो। तासुर ये है कि एक आम तासुर है, ये मैं अपनी तरफ से सवालात नहीं कर रहा सर, जो मैं मुख्तलिफ यूसीज में मुख्तलिफ लोगों से रवाबित में हूँ, उसी की रोशनी में कर रहा हूँ कि मुल्तान शहर में जो शिकस्त हुई है ना, इसमें बतौर ओहदेदार डिविजनल जनरल सेक्रेटरी एक आपका नाम लेते हैं लोग, एक दो नाम और भी हैं कि इनके गलत फैसलों की वजह से मुल्तान में नून लीग को नुकसान पहुँचा। वो क्या गलत फैसले थे? टिकटों की गलत तकसीम। देखिए वैसे साहब, बात वहीं आ जाती है, टिकटें मैंने तो नहीं तकसीम करनी, लेकिन सिफारिश मैं तो एक सिफारशी, मेरी तो एक हैसियत है डाखाने वाली कि मैंने जो मुनासिब समझा कि यहाँ से ये उम्मीदवार मुनासिब हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, मैंने वो भेज दी। फिर देखिए हमारी पार्टी के जो कायद हैं सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बिल्कुल, और उन्होंने एक एक शख्स का खुद इंटरव्यू लिया। हाँ बिल्कुल, वीडियो पूरा दिन उन्होंने एक एक शख्स का इंटरव्यू लिया, उसका बायोडाटा देखा। देखें, उस कायद के आगे तो हमारी जरूरत नहीं है कि एक डिवीजन का जनरल सेक्रेटरी कोई फैसला कर दे, जबकि कायद खुद फैसले कर रहे हैं। मैंने भी उनके आगे जो है अपना सर को झुकाया कि जी ठीक है, आपने जो फैसला कर दिया मुझे मंजूर है। तो एक वर्कर, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ एक चीज़ है जो आपने शायद सवाल नहीं किया, मैं खुद ही ये इसका जवाब दे दूँ कि हमारे यहाँ इस चीज़ को शायद कबूल ना किया जाता हो कि अगर टिकट तारिक रशीद को मिल गया है तो यहाँ जो दूसरा शख्स था टिकट का उम्मीदवार, उसे टिकट नहीं मिला, तो उसको तो चाहिए ना कि मेरा साथ दे भरपूर। बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन इसी को कहते हैं ना। बस यहाँ पे ये कमी है, अगर टिकट मुझे मिल जाता तो ठीक है, अगर किसी दूसरे शख्स को मिल गया है तो मैं साथ नहीं दूंगा। सब डिसिप्लिन की कमी मुल्तान में है, दूर क्यों नहीं हो पा रही? ये डिसिप्लिन क्यों नहीं दूर हो पा रही? आप एक जिम्मेदार शख्स है ना पार्टी के, आपको आगाज करना चाहिए। शुरू में यही बात मैंने की कि आपने अब्दुर्रहमान कांजू साहब के हवाले से बात की, मैंने कहा वो मुल्तान को ज्यादा जानते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं कि जो हमें सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे। यानी आप भी पोस्टमार्टम के हक में हैं? जी मैं हूँ कि देखिए सबसे बड़ा जो टाइम या क्राइटेरिया होता है वो इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में अगर कोई भी शख्स, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो पार्टी के उम्मीदवार का अगर साथ नहीं देता तो फिर बताएं वो पार्टी में रहने के काबिल है? अच्छा, पोस्टमार्टम अगर होगा ना तो फिर मजीद हिस्से अलग होंगे जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या पार्टी इतनी बड़ी एक और डस खाने को तैयार है मुल्तान में? देखें, मैंने पहले ही कहा कि पार्टी हमारी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पार्टी है और यहाँ इतना पोटेंशियल है, इतने लोग हैं हमारे पास लाइन में लगे। शेख साहब, मैं आपकी बात, अगर 2-4 लोग चले भी जाएंगे तो हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। 1988 में पीर रियाज कुरैशी साहब जीते, 90 में फिर एक सिलसिला शुरू हुआ जीत का, जिसमें अहमद से कामिल साहब भी जीते, नून लीग की हिमायत से हाजी मोहम्मद भुट्टो साहब जैसे उम्मीदवार, आप सबसे बेहतर जानते हैं उनकी शख्सियत के बारे में, वो भी जीते, जावेद हाशमी साहब जीते,
ठीक है ना सर। तो इतना पोटेंशियल है पार्टी का, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आखिर इस पोटेंशियल को दोबारा उभारना किसने है सर? नहीं, आप जिम्मेदारी थोड़ी तो लेना कि आप 3 दफा इलेक्शन हार चुके हैं सर मुल्तान में। अपना अवैसी साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, और लूंगा। और मैं इंशाल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपके इस चैनल के उससे, कि जो लोग पार्टी के यहाँ पे नुकसान जिन लोगों ने पहुँचाया है, वो उनको इस पार्टी में मैं रहने नहीं दूंगा। आपने उनकी निशानदेही कर रखी है? बिल्कुल, मैंने निशानदेही की हुई है, और मैंने पार्टी को भी आगाह कर दिया हुआ है। देखिए, यानी आप उम्मीद से हैं कि पार्टी कुछ एक्शन लेगी? पार्टी बिल्कुल लेगी। और मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि जो लोगों ने पार्टी को इस इलेक्शन में नुकसान पहुंचाया है, और जिन्होंने साथ नहीं दिया पार्टी का, पार्टी के उम्मीदवारों का साथ नहीं दिया, और बल्कि ये कोशिश किया किसी तरीके से ये हार जाए। अच्छा, ये भी हुई है यानी कि? जी, तो वो ऐसा शख्स जो है वो पार्टी में नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे हमने पार्टी, देखें शेख साहब, मैं फिर नाम ले, लेकिन ऐसे कई अशखास हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ठीक हैं, शेख साहब गलत हैं, अब टिकटें हमें मिलेंगी, पोस्टमार्टम के नतीजे में शेख साहब को पार्टी से जाना। अच्छा, मुझे एक बात आप बताएं, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं और बड़े कई सदियों से आप यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल, आपके आबा अजदाद और मेरे भी जो आबा अजदाद हैं, जब से पाकिस्तान बना है यहीं सियासत कर रहे हैं। आपने कभी मेरे में या मेरे बड़ों में कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव देखी कभी कि भाई हम पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, या पार्टी के लिए कोई गलत फैसला करेंगे, या पार्टी के लिए कोई ऐसी सोचेंगे कि जिससे पार्टी को नुकसान हो? सर गलत कभी देखे तो मैं नहीं देखता, लेकिन मैं एक चीज़ देखे, कुछ लोग ऐसे होते हैं मुखालफीन, वो हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, पसंद ना पसंद हर पार्टी में होती है। तो इसमें भी, हमारी भी पार्टी में ऐसे कुछ लोग ज़रूर मौजूद हैं कि जो अपनी पसंद और नापसंद को तरजीह देते हैं, और जिन्हें मैं अच्छा नहीं लगता, और इस वजह से नहीं लगता कि मैं सच्ची और खरी बात करता हूँ। अच्छा शेख साहब, मैं 2 नंबरी करता हूँ, ना पसंद करता हूँ और ना करूँगा कभी। अच्छा शेख, अब मैं एक लायल हूँ अपनी पार्टी का, और मैंने हमेशा पार्टी का जो है हुक्म मानना है, और पार्टी को भी पता है कि ये शख्स जो है हमारा लायल है, और हमारा एक ऐसा वर्कर है कि जिसे जब भी जो भी कह दें इसने ना नहीं करनी। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो मुल्तान में शिकस्त हुई चारों सूबाई से 2 कौमी से, इसमें जहांगीर तरीन साहब को बतौर उम्मीदवार यहाँ पे आना? देखिए, असल जो क्योंकि वो यहाँ पे नून लीग की तरफ से थे और वहाँ मुखालिफ थे। बड़ा अच्छा आपने एक सवाल किया है कि देखें, यहाँ पे जो इस इलेक्शन में हार की बड़ी वजह थी, मेरे ख्याल में वो जहांगीर तरीन साहब थे। अच्छा, देखें, ये बात आप पार्टी को कहते हैं भाई ना करें फैसला। देखें, कुछ फैसले पार्टी को वसीतर मुफाद में आइंदा के लिए करने पड़ते हैं, और उन्हें भी पता है, उन्हें भी पता होता है कि ये फैसला गलत हो रहा है, लेकिन करना पड़ता है। देखिए, एक जहांगीर तरीन के आने से हमारा पूरा मुल्तान डिस्टर्ब हो गया। हमारा वोटर जो है वो बाहर ही नहीं निकला। अच्छा, यही मैं आपको बताऊं, अगर आप 149 में होते हैं तो रिजल्ट कैसा रहता? आज आप मुल्तान के वोटरों से पूछें कि अगर मैं 149 में होता तो मेरी इतनी मेहनत है इस हलके में, और मैंने इतना इस पिछले 5 सालों में काम किया है, और उसके अलावा भी मेरे खुदा की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं एक बेहतरीन जीतने की पोजीशन में था इस दफ़ा इस हलके से। देखें ना, हमारे अपने वर्कर, ये कोई बात नहीं करेगा आपको, हमारे अपने लोग बहुत सारे, उन्होंने मुखालिफ पार्टी के शख्स को वोट दिया है कि चलो मुल्तान का तो है, एक न्यूट्रल बंदा होता है ना, न्यूट्रल बंदा, वो कहता है कि मुल्तान का तो है, इसलिए हम इसको। अच्छा शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त हमारा मुख्तसर है, हम प्रोग्राम के ख़िताम की तरफ जा रहे हैं। आप हर मौके पर तकरीबात मुनक़्क़द करते हैं, मैं ख़ुद उन तकरीबात का हिस्सा रहा हूँ। यौम तकबीर है, मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह है, यौम तासीस है, गुलगश्त जो आपका दफ्तर है, वहाँ पे कोई ना कोई आप सरमनी मुनक़्क़द करते हैं। लेकिन जो कारकुन हैं वो महसूस होता है कि आपसे फिर भी दूर हैं, इसकी क्या वजह? देखें आप, मैं बंदा हूँ, पार्टी का कारकुन हूँ कि जो हर प्रोग्राम करता है। वो तो मैं कह रहा हूँ, आप पूरे मुल्तान में किसी का बता दें, ठीक है, कि कोई पार्टी का प्रोग्राम करता हो, और कारकुन मेरे से कभी भी मेरे से दूर नहीं है। आप देखेंगे, अभी मैंने 9 मई को मैंने आर्ट्स काउंसिल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, शायद आपके ज़हन में। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा प्रोग्राम जो मैंने किया था आज से पहले मुल्तान की कभी तारीख में भी नहीं। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया था। उसमें
वो जगह हमारे पास तंग रह गई थी, जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना। मैं मौजूद था सर। ठीक है, ऐसे ही था। उससे पहले मैंने कायदे आज़म और मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह का प्रोग्राम भी उधर ही किया, आर्ट्स काउंसिल में। उस वक्त भी यही पोजीशन थी कि कारकुन इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे, और ये तासुर एक ख़ास तबका तो फैला सकता है कि कारकुन मुझसे दूर हैं, लेकिन मैं ही समझता हूँ जितना कारकुन मेरे से नज़दीक है उतना किसी से भी नहीं है, मेरे कम से कम मेरे हल्के के। ठीक हो गया। और अगर कोई शख्स चंद लोगों को, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो चंद लोग जो हैं, मैं इज्जत करता हूँ, हमारे कारकुन हैं, उनको अगर बहला फसला के कोई ऐसे बयानात उल्टे सीधे दिलवा के और ये चाहेगा कि हम मुस्लिम लीग में कोई इंतशार पैदा करें, कहीं तो बाहर से आके हम इंतशार की यहाँ सियासत करें, तो ये नहीं मैं होने दूंगा। चलो शेख साहब, अब यानी कि आप अपने से जुड़े हर तासुर की तरदीद करते हैं, नफ़ी करते हैं उसकी। आखिरी सवाल सर, जो मुल्तान में आइंदा भी इलेक्शन आएंगे, कितने पुरुमीद है नून लेके मुस्तकबिल से? देखिए, अभी बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और अभी आपको इंशाल्लाह इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून किस अंदाज में लोगों को डिलीवर कर रही है। ठीक हो गया। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के इतने इनिशिएटिव हैं कि गिनना भी मुश्किल है, वो लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और इसी परफॉर्मेंस की बिना पे हम लोग बल्दियात में भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह हम अगले जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी कामयाब होंगे। यानी आपको उम्मीद है? बहुत ज़्यादा पूरी। अल्लाह आपकी उम्मीद को पूरा करे। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई, और मुझे उम्मीद है अपने नाज़रीन से। शेख साहब, मैं ना कई जगह ना ये मेंशन कर चुका था कि शेख साहब अनकरीब हमारे चैनल पर इंटरव्यू देंगे, तो जितने सवालात हैं सर, ये लोगों के जो मेरे थ्रू आप तक पहुँचाना चाहते थे, ये वो सवालात हैं, और उम्मीद है कि उनको मुफीद जवाबात मिल गए होंगे। एक बात मैं कहूँगा करके, देखें, हमारे जो वर्कर्स हैं ना, वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल। और वो अगर वर्कर ना हो, तारिक रशीद किया, मियाँ नवाज शरीफ भी कुछ नहीं है। मैं ये इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, बस चलें जी, वो हमारे दिल के नज़दीक हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उनके नज़दीक हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आपको ऐसे वर्कर्स के नज़दीक रखे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज का टी विद शिराज वैसी, और आज हमने बुलाया था शेख तारिक रशीद साहब को चाय पर। उम्मीद है आपको अपने जहनों में उभरते कई सवालात का जवाब मिल चुका होगा। इजाज़त चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में नई मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। दुआ में याद रखिएगा शिराज वैसी को। अल्लाह हाफ़िज़।